नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बदला नाम, सियासी संग्राम। जी हां, प्रदेश में नाम बदलने पर फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 पंचायतों के नाम बदल दिए। इनमें से एक मौलाना गांव भी है। नाम बदलने के पीछे सीएम ने तर्क दिया कि जब भी मौलाना नाम आता है तो बोलने में ये खटकता है और लिखने में पेन अटकता है। खैर, अब पंचायतों का नाम बदला तो कांग्रेस ने इसके बहाने बीजेपी को घेर लिया और कहा कि राजनीतिक चश्मे से नामों को नहीं देखना चाहिए। कुल मिलाकर नाम बदलने को लेकर सियासत भी गर्मा रही है और कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन वो सवाल क्या हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जगहों के बदले नाम बदलने पर छिड़ा सियासी संग्राम। यूं तो जगहों के नाम बदलने की परंपरा नई बात नहीं, लेकिन जब किसी विशेष समुदाय के नाम जुड़े हो और इसको बदला जाए तो इस पर सियासी घमासान छिड़ ही जाती है। प्रदेश की सियासत में भी इन दिनों नाम बदलने को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। दरअसल रविवार को उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ से उन्होंने 3 पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। इसमें एक नाम मौलाना गांव का भी है। इसे लेकर सीएम ने कहा कि ये नाम लिखने और बोलने में खटकता है। गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा और गजनीखेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है। वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया। गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रमनगर इसका नाम किया जाए। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए, जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। प्रदेश के मुखिया ने मौलाना गांव का नाम विक्रमनगर, गजनीखेड़ा का चामुंडा माता नगरी और जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पर सियासी जंग छिड़ गई। कांग्रेस नाम बदलने के इस फैसले पर बीजेपी को घेर रही है। इस देश की आजादी में और इस देश को बनाने में अब्दुल कलाम आजाद जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बाद में बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, तो क्या वो भी खटकने वाले हैं क्या? वो भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। तो मौलाना शब्द इस देश की संस्कृति में, सभ्यता में एक जाति और धर्म विशेष के लिए हम किसी घृणा की दृष्टि से ना देखें, नफरत की दृष्टि से ना देखें, उनके योगदान की दृष्टि से हम देखें, इतनी हमारे लिए काफी है। कुछ दिन पहले इंदौर में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने महापौर को पत्र लिखकर कुछ इलाकों के नाम बदलने की मांग की थी। उस वक्त भी कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। हालांकि अब फिर से प्रदेश में कुछ वैसी ही बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के हर फैसले को धार्मिक चश्मे से देखना या वोट बैंक से जोड़ना कितना सही है। खैर, नाम बदलने के बाद शुरू हुआ ये आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच सियासत को कितना गर्मा के रखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस नाम बदलने के इस फैसले को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़ना चाहती है? दूसरा सवाल, नाम बदलने के इस फैसले पर कांग्रेस क्यों आपत्ति जता रही है? तीसरा सवाल, आखिर नाम बदलने के पीछे बीजेपी की क्या मंशा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले,
कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अजय जी आपसे करते हैं। मौलाना शब्द बोलने में अटकता है, लिखने में खटकता है। माफ कीजिए, बोलने में खटकता है, लिखने में अटकता है पेन। और कांग्रेस कह रही है कि आज़ादी में जिनने अपना योगदान दिया, मौलाना अब्दुल कलाम, क्या उनका नाम भी आपको खटकता है? मौलाना संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, इसे नफरत की और घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की लाल किले की प्राचीर से जब देश को एक संबोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि गुलामी की जो हमारे प्रति गुलामी की मानसिकता से हम सभी को बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये मौलाना नगर का नाम हो या जहांगीरपुर का नाम हो, ये सारे नाम, चाहे हम होशंगाबाद की बात कर ले, नसरुल्लागंज की बात कर ले, मौलाना तो कोई गुलामी का प्रतीक नहीं है ना। नहीं, मौलाना देखिए, ये किसी ब्रजेश जी, इस पूरे डिबेट को सिर्फ मौलाना पे अगर आप स्थापित कर देंगे तो ये बेमानी होगा। पूरे कंटेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है। जो जो हमारी गुलामी की मानसिकता के प्रतीक रहे, उन प्रतीकों को कहीं ना कहीं बदलने की आवश्यकता है। आज हम यदि इन प्रतीकों को नहीं बदलेंगे तो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को हम हमारे जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, हमारा जो गौरव रहा है, उससे परिचित नहीं करा पाएंगे। आज देखिए, कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वहां के रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ कर देती है, तो इस पर आपत्ति नहीं होती है, तब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं लगती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर देती है, भेरुंदा का, नसरुल्लागंज का नाम भेरुंदा कर देती है। तो इन सारे विषयों पर राजनीति होती है। तो मुझे लगता है तुष्टीकरण के चश्मे से यदि इन विषयों को देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गुलामी की मानसिकता के प्रतीक इन मुगल आक्रांताओं के नाम रहे हैं, तो आज देश से को उन बातों से परिचित कराने की आवश्यकता है कि हमारा इतिहास समृद्धशाली इतिहास रहा है, हमारा अपना इतिहास है, हमें किसी का उधार का इतिहास नहीं चाहिए। और ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं का तो इतिहास बिल्कुल नहीं चाहिए जिन्होंने हमारा दमन किया था, जिन्होंने अनगिनत पीड़ाएं हमारे पूर्वजों पे दी थी। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये पहल है, इसका स्वागत होने की आवश्यकता है, ना कि इसको तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़े जाने की आवश्यकता है। ठीक है। तो जितेंद्र जी वो कह रहे हैं तुष्टीकरण से तो आप जोड़ रहे हैं, उनका मकसद, उनकी मंशा है कि आक्रमणकारियों के नाम से ना पहचाना जाए। उनका कहना है कि कर्नाटक में जब आप नाम बदल देते हैं तब आपको उस पर दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ नाम बदल दिया तो आप उसको तुष्टीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। ब्रजेश जी, नाम बदलने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गुलामी की मानसिकता के कारण नाम बदले जा रहे हैं। अब इस पर मैं क्या कहूं? मेरा ये कहना है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, होशंगाबाद का नाम आपने नर्मदापुरम कर दिया, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया, मद्रास का चेन्नई कर दिया, पुणे का पुणे कर दिया, कलकत्ता का कोलकाता। इसमें बदलाव क्या है? मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि हमने नाम बदल के ये बदलाव कर दिया और इससे ये परिणाम हमको अच्छे मिलने लगे। सिर्फ नाम बदलने की राजनीति मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों को छोड़ना पड़ेगी। हाँ, नाम बदल रहे तो कोई परिवर्तन भी दिखाई देना चाहिए कि अब आपने उस शहर का विकास तेज कर दिया, वहां पर आपने तरक्की के नए रास्ते खोल दिए, तो समझ में आता है। लेकिन सिर्फ नाम बदलना, हम तो राजनीति मानते हैं इसको। और जहां तक गुलामी की मानसिकता की बात की, तो कौन कर रहा है ये गुलामी की मानसिकता की बात? और जब गुलामी की मानसिकता की बात आएगी तो निश्चित तौर पर आपका जिक्र भी आएगा कहीं ना कहीं। देखिए, कहीं ना कहीं होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी इन सब मामलों में बहुत आगे है। जब जब प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पे आप ध्यान लाने का काम करते हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करती है, आपने ये देखा कि जब इन्होंने देखा कि आजादी के बाद हमारे इतिहास पूछा जाने लगा कि आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था, तो 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ का निर्माण कर दिया। जब उन्होंने लगा कि अब इसमें भी ज्यादा जम नहीं रहा मामला, तो 23 जनवरी को उन्होंने। लेकिन जितेंद्र जी, आप भी तो कर्नाटक में नाम बदल रहे हैं, तो आपकी मंशा क्या है? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। तब उन्होंने उठा के उसको जनता पार्टी नाम से अपना नाम बदल लिया। जब उन्हें लगा कि जनता पार्टी भी एक्सपोज हो गई, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में इनको बहुत महारत हासिल है। लेकिन मेरा ये कहना है
कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर नाम बदला, हमने अगर किसी सरकार ने नाम बदला है तो वहां विकास देख लीजिए आके किस तरीके से वहां विकास शुरू किया है। देखिए, मेरा यही कहना है कि अभी एक घटिया विधानसभा मोहन यादव जी को मैं सुन रहा था कि हम तो विक्रमादित्य के क्षेत्र से आते हैं, तो विक्रमादित्य के क्षेत्र में ही तो उज्जैन में घटिया विधानसभा, उसका नाम मोहन यादव विधानसभा रख लीजिए आप देखेंगे कितना विकास करते हैं उस घटिया विधानसभा का। तो मेरा ये कहना है ब्रजेश जी कि ये सब राजनीतिक मुद्दों को बनाने के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं, देखिए आज कचरे पर बात हो रही, उसी उज्जैन संभाग की बात हो रही, इंदौर संभाग की बात हो रही, कचरे पर देखिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जनता का ध्यान ना जाए। मैं बड़ी मैं देर आपको से बता रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ इसलिए मैं कि बता आप रहा हूँ बदल रहे हैं तो उसमें इसलिए गड़बड़ी नहीं है, इन्होंने उसमें तुष्टिकरण नहीं है। वो बदल रहे हैं तो आपको तमाम चीजें खामियां दिख रही हैं उसमें। नहीं, मुझे ये बताइए कौन सा, रामनगर की बेंगलुरु साउथ की बात करी, अगर नोटिफिकेशन हो तो आप मुझे बता दीजिए। दावले जी नोटिफिकेशन भी लाए होंगे, एक भी नाम ऐसा नहीं बदला गया जो राजनीतिक चश्मे का। मेरा ये कहना है, आपने जो आप कचरे पर सवाल उठता है तो आप नई तरह की चीजें क्यों लेके आ जाते हैं। आज ये बताइए कि वो डायरी पर बात ना हो इसलिए आपने एकनाथ सिंह ऊपर छोड़ दिया कि बहस का विषय अब नाम बदलना हो जाए। नहीं, नाम सारी बदलना नहीं चीजों पे होगा, बहस हो रही है ना, लगातार हो रही हाँ, है। तो बताइए, आप कचरे का मैं मुद्दा आपसे उठाओगे पूछ तो रहा हूं, कचरे पे बहस हो जाएगी। आप बताइए डायरी का क्या हुआ, हम लगातार उठा रहे हैं, वो डायरी कहाँ है, वो मंत्रियों के नाम कहाँ है। तो डायरी पे सौरभ चर्चा कर शर्मा तो को ली हमने, लेकर के दो बताना डिबेट हो पड़ेगा गई, इनको। दो तीन दिन चल रही। अब जाना है नया तो कुछ आएगा अपडेट तो तो उस पर चर्चा कर नाम लेंगे। सामने तो कहाँ क्या है? कांग्रेस ब्रजेश चाहती है जी, जो वो तय करे उसी पे चर्चा होती ब्रजेश रहे। जी, भाई खबर आप उसकी ये रोज चल बताइए, रही है ना। नहीं कचरे का मुद्दा क्या छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा मुद्दा है क्या कचरा। आपने उस संभाग के 70 लाख लोगों की जान दांव पर लगा दी और आपके ऊपर बहस हो जाए। मेरा ये आप कहना तो है कि इतने जब पढ़े जब लिखे समझदार हैं कचरा जितेंद्र जी जितेंद्र जी, उस आपका दिशा में तो कचरा कम से कम ऐसा मत बोलिए। चलिए मैं लौट रहा हूँ नहीं, आप दोनों के देखिए, पास। प्रभु जी, मेरा ये नाम बदलने पे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में लगातार सियासत होती रहती है। कुछ दिन पहले हमने देखा इंदौर में एक नेताजी चिट्ठी लिख देते हैं कि भाई नाम बदल दीजिए। कुछ नाम बदले भी गए हैं, लेकिन हर बार सियासत होती है। एक बार ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि जो भी नाम बदलना है एक बार में बदल दो, एक बार ही सियासत हो जाए। देखिए ब्रजेश जी, भारत में जो है अनादिकाल से ये कहें कि जो जितने भी आक्रांता आए तो उनने अपनी सांस्कृतिक पहचान बढ़ाने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए उन्हें नाम बदलने की सियासत की। अभी जिस इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया बीजेपी ने, जिक्र हो रहा था, उसका नाम पहले ही प्रयाग था, उसको अकबर ने उसको इलाहाबाद नाम किया, उनने अकबर ने, और उसके कारण उसका नाम इलाहाबाद पड़ गया। उसको फिर से उसकी वापस सांस्कृतिक पहचान देने की कोशिश की गई, क्योंकि वो हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है, ना कि मुसलमानों का। तो उसको वापस उसकी पहचान प्रयागराज के तौर पर दी गई। तो इस तरीके से नाम बदलने की सियासत तो हमेशा से चली आई है। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, वहाँ पर वो जो बौद्ध धर्म बुद्ध की जो मूर्तियाँ लगी हुई थी बौद्ध धर्म की, उन मूर्तियों को उनने तोड़ दिया। सीरिया में देख लीजिए, सीरिया में उनने उनकी सांस्कृतिक पहचान बदलने के लिए वहाँ के जो पुराने स्मारक थे वो सब तोड़ तहस नहस कर डाले। तो इस तरीके से बांग्लादेश में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख लीजिए, तो पहचान बदलने का खेल हमेशा चला भी। जिन नामों को बदला गया है ब्रजेश जी, उन नामों में एक जहांगीर का नाम ही जो है, ऐसा लगता है कि जो हमारे भारतीय शासक रहे हैं देश का, दिल्ली सल्तनत के, उनके नाम से है। बाकी गजनी का भारत में क्या योगदान है? गजनी तो लुटेरा था, भारत को लूटने आया था। गजनी ने क्या योगदान दिया जो उसके नाम को हम याद करके उसके नाम पर हम जो है उस गांव बसाएं या शहर बसाएं? तो निश्चित तौर पर नाम किसी ने रख दिया होगा तो उसको बदल दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं होती और पुरानी पहचान से जोड़ा जा रहा है। जैसे नसरुल्लागंज का जिक्र हुआ, नसरुल्लागंज का नाम पहले भैरूदा था, अब किसी ने उसको अपने नाम पे करके नसरुल्लागंज कर दिया, तो अब फिर उसकी पुरानी पहचान देने की कोशिश की। बात कर लें, जगदीशपुर इस्लाम नगर कर दिया जगदीशपुर को। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें देश में जगह हैं जहां पर कि नाम उन लोगों ने, जो भी शासक रहे, उन्हें अपने हिसाब से अपनी पहचान के लिए बदले। लेकिन यहाँ जो हमने देखा ब्रजेश जी, इस वीडियो को भी देखा हमने, मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे, वहाँ के लोगों ने जो है जब भाषण के बीच में चिल्लाना शुरू किया मुख्यमंत्री से नाम बदलने को लेकर, तो उनने उस समय वो नाम बदलने की घोषणा कर दी उनने। यही भैरूदा के मामले में हमने देखा था कि वहाँ के भी लोगों की बार बार मांग आ रही थी कि नाम बदला जाए। तो जब वहाँ के यदि स्थानीय लोग यदि प्रस्ताव दे रहे हैं कि नाम बदला जाए, उसकी पुरानी पहचान वापस लो, कोई नया नाम नहीं रखा है। भैरूदा का नाम शिवराज
सिंह चौहान ने शिवराज नगर नहीं रख दिया है या यहाँ पर मोहन नगर नहीं रख दिया गया है। ये नाम उनकी जो पुरानी पहचान थी या वो जो वहाँ पर जो स्थापित स्थल है उससे जोड़कर उनकी पहचान देने की कोशिश की गई है, इसलिए नामकरण किया गया है। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अब रही बात जो जितेंद्र जी कह रहे थे कि डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके से नाम बदलने की सियासत, तो भैया डाइवर्ट वो करने की कोशिश थोड़ी कर, वो थोड़ी कह रहे हैं कि आप उसको भूल जाइए और इन नामों पर चर्चा कीजिए। आप वो तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आप उनको फोर्स कीजिए बाहु को वो आपकी बातों पर आए। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसका वो जवाब दें, आप जवाब मांगिए, उस पर डटे रहिए, उस पर डटे रहिए। तो यदि आप भी उनकी रौ में बह जाओगे, आप भी नाम बदलने की सियासत पे आ जाओगे। अभी जितेंद्र जी कह रहे थे नाम बदलने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत सही बात कही जितेंद्र जी ने। लेकिन हम जब उनको विधायक को, जो कांग्रेस के विधायक को सुन रहे थे, तो उनको मौलाना नाम पर भी आपत्ति है। मौलाना किसी स्थान का नाम नहीं है, मौलाना देश के किसी शासक का नाम नहीं रहा। मौलाना एक पहचान है किसी एक वर्ग विशेष के, किसी धार्मिक अगुआ की। तो उस पहचान से जुड़ा हुआ कोई नाम था, तो उससे तो कोई उस गांव की पहचान नहीं जुड़ रही थी ना। यदि उस जगह, यदि उसी वर्ग के लोगों का वो गांव होता तो नाम बदलने की जरूरत नहीं होती। यदि वो किसी दूसरे वर्ग के लोगों का गांव है, वहाँ पर कोई दूसरी धार्मिक पहचान है और उसका नाम यदि किसी ने रख दिया है, तो बदलने में क्या बुराई है? निश्चित तौर पर इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और देश के बाहर चले जाइए आप, रूस में जिस लेनिन को वहाँ की जनता कभी पूजा करती थी, उस लेनिन के नाम पे बसे हुए शहर लेनिनग्राद का नाम बदल के सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। चीन की बात कर लीजिए आप, पेइचिंग का नाम बदल के उन्हें बीजिंग कर दिया। पूरी दुनिया में नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदलने की सियासत वक्त जरूरत के हिसाब से, जब जैसा समय होता है उस हिसाब से वहाँ की राजनीति। चलिए, थोड़े बड़े सवाल आपने कांग्रेस की तरफ ही उठाए हैं, तो इसलिए जितेंद्र जी के पास ही। जितेंद्र जी, नाम बदलने में बुराई क्या है? पुरानी संस्कृति पहचान जो है वो दिलाई जा रही है, इसको आप क्यों दिख रहा है? ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि नाम बदलने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जब जब इस तरह आपने कहा कि मुद्दे से भटका रहे हैं, तो आप मुद्दे पे डटे रहिए ना, सड़क पर उसी पे आंदोलन करिए। मैं वही कह रहा हूं, जैसे प्रभु जी ने कहा या आपने कहा कि एक बार नाम बदल दो ताकि ये बहस खत्म हो जाए। लेकिन जब जब कोई भी प्रदेश का मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा सामने आता है, तब आप इस तरह की बात करते हो कि हम किसी चैनल पर बैठ के नाम बदलने पर डिबेट कर रहे होते हैं। मैंने आपसे कहा कि पहला सवाल यह है कि प्रदेश में जो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उस पर तो वही तो कह रहे हैं कि आप अपने मुद्दों पर डटे रहिए ना, चर्चा पे मजबूर करिए। जब आप डटे रहेंगे, सड़क पर वही मुद्दों पे बात करेंगे, तो उस पर ही चर्चा की। जब तक आप आंदोलन करते रहे, चर्चा हुई। ब्रजेश जी, हम आपसे बता तो रहे हैं कि चौथा स्तंभ आप भी हो। आज हम इस बात, मतलब हम आपके हिसाब से चलते रहे तो ठीक है कि मतलब उसी मुद्दे पे लगे। भाई ज्वलंत मुद्दे पे, टॉपिक पे चर्चा होती है ना, हर रोज नए टॉपिक पे चर्चा होती है। एक ही टॉपिक पे चर्चा लगातार जब आप आंदोलन करते हो तो करते भी हैं। ब्रजेश जी, रोज नया टॉपिक इसलिए आता है कि वो डायरी पर सवाल ना पूछे जाए। नहीं, वो कचरा जो 70 लाख लोगों की जान की कीमत पर फेंक दिया गया है, उस पर सवाल ना पूछ। मैं पूछता हूं ना, मामला कोर्ट में भी है जितेंद्र जी, और उसमें कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई होगी। अब तो कोर्ट में चला गया, लेकिन अजय जी वो कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या वहां की सीरत सूरत बदल जाती क्या? कि नाम आपने बदल दिया, बस इस दिशा में भी तो बढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से सार्वजनिकता के साथ में इस विषय को रखा कि यदि वहां की स्थानीय जनता इस चीज की मांग कर रही है, तो जनभावनाओं का सम्मान होना चाहिए, जनाकांक्षाओं का सम्मान होना चाहिए। अरे तो एक बार मांग करा लीजिए ना। ऐसा नहीं होगा ना, बाद में कोई लोगों ने अपनी डिमांड रखी कि साहब हमारे नाम बदलना है तो बदल जाएगा। जितेंद्र जी, मैंने तो अपना नाम माँ बाप का रखा हुआ बदल लेते हैं। जितेंद्र जी नाम अपने माँ बाप का रखा हुआ बदल लेते हैं लोग। जितेंद्र जी, नाम से मुझे जाना जाए, आज से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, नए नाम से जाने लगता है। नाम बदल दीजिए, कम से कम ये सियासत तो बंद हो। जितेंद्र जी, लोगों ने अपनी पहचाने छुपाने के लिए इटली से आए लोगों ने अपना नामकरण कर लिया भारतीय। तो ये इस प्रकार से तो राजनीति नहीं चलती है। तो आज वास्तविक प्रश्न ये है कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, इसके बाद उस देश की जो समस्या है, हमारी सांस्कृतिक पहचान पे आपको आपत्ति है, हमारे नहीं है, धरोहर पे आपको आपत्ति है, हमें आपके चरित्र पर आपत्ति है। वहां की जनता की भावनाओं के अनुरूप हो रहा है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया, के किनारे बसा है, बाकी संस्कृति नर्मदा जी के अनुरूप है, तो क्या आपको उसका आपत्ति है? नहीं है, राजनीति नहीं चलती जितेंद्र जी। नहीं, चर्चा होने की आवश्यकता है। इस विषय के ऊपर कांग्रेस का जिस प्रकार आप हमारे ऊपर इस चस्पा कर रहे हैं,
कि होशंगाबाद का नाम पॉजिटिवली ले लिया होता, कांग्रेस ने पॉजिटिवली ले लिया होता, इसको तुष्टिकरण से नहीं जोड़ा होता। श्रीमान जी, हम अभी भी बीजेपी से आग्रह कर रहे हैं कि डिबेट सार्थक चले, एक बार सारे नाम बदल दीजिए। आपत्ति ले ली, आपके विधायकगण ने आपत्ति ले ली कि मौलाना पे आपत्ति क्यों है सरकार को। तो मुझे लगता है किसी भी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक यदि जीवित है तो हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए वो खतरा है। हम आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थितियां क्या है, सीरिया का उदाहरण हमारे सामने है, अफगानिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है। हमारी संस्कृति जब इन सब चीड़ियों से अगर बदलेगी नहीं तो निश्चित रूप से ये आक्रांताओं की जो संस्कृति है वो हम पे हावी रहेगी। आज आवश्यकता है। लेकिन जितेंद्र जी, एक और सवाल मेरा बनता है कि हजारों साल से कुंभ लग रहा है, कुंभ जहां लगता है उस मेला ग्राउंड को वक्फ बोर्ड कहता है ये तो हमारी संपत्ति है, उस पर तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होती। नहीं तो कांग्रेस की आपत्ति से क्या होगा? ये तो सरकार का काम है, ये देखे कि वक्फ बोर्ड की है कि नहीं है, ये तो न्यायालय का काम है। तो ये तो सरकार का काम है भाई कि किसकी पहचान से होगा, कौन वहां पे नाम बदलना चाहता है तो नाम बदल देंगे भाई, लोग डिमांड कर रहे हैं तो बदल दिया नाम। अरे ऐसे डिमांड से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक बार सारे नाम बदल दीजिए ना। लेकिन प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर कब बात आएगी? गुलामी की मानसिकता की बात कर रहे हैं अजय जी, गुलामी की मानसिकता ब्रजेश जी आपको समझ में नहीं आती। आज हम आजादी के 75 साल की बात करते हैं तो आजादी के योगदान की बात करेंगे, जो लोग गुलामी की मानसिकता की बात कर रहे हैं वो असहयोग आंदोलन में कहाँ थे, वो क्विट इंडिया में कहाँ थे, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। माफीनामे की चिट्ठी जिन्होंने लिखी उनकी मानसिकता गुलामी की नहीं हो सकती क्या? पूरा देश का आजादी के आंदोलन में एक भी सबने अपनी भूमिका निभाई है। इंदिरा जी की भी चिट्ठी जितेंद्र जी पढ़ने की आवश्यकता है। आप वीर सावरकर जी की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी ने उस व्यक्ति के बारे में की मानसिकता आपकी है, इस बात को वीर करके संबोधित किया, इस बात को नामों से मत जोड़िए आप। गुलामी की आप बताइए, भारत जोड़ो आंदोलन गांधी नेहरू का इतिहास अजय जी, भारत जोड़ो आंदोलन में आपने उंगली भी कटाई हो तो बता दीजिए। इस देश आजादी की लड़ाई में एक भी बंदा बलिदान हुआ हो तो आप सिर्फ कांग्रेस करके सीमित मत कीजिए। तबकी तो कांग्रेस आज की कांग्रेस में बहुत सहयोग है। तबकी कांग्रेस देखो उंगली तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं कटाई ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो हमारे पूर्वजों ने सबने योगदान दिया भाई, उसमें सब लड़े हैं, जिसका जैसा योगदान नहीं नहीं ब्रजेश जी, एक नाम पूछिए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर एक बलिदान दिया हो, ये होती है गुलामी। खाना पानी की सजा, ये भी तो बलिदान की है एक तरह से। जब इस देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे आपने आजादी की लड़ाई दल था ना। ये ब्रजेश जी हास्यास्पद बात है, तब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। तो भैया आप तो बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं जितेंद्र जी, आप ये सवाल ही गलत कर रहे हो। प्रभु जी सवाल ही आपका गलत है, इनका क्या योगदान था? अब आपका क्या योगदान था देश की आजादी में, आप बता दीजिए। प्रभु आपका क्या योगदान था देश की आजादी में, आप बता दीजिए। जब पैदा ही नहीं हो रहा तो कहां से योगदान की बात करें? वही तो बताओ भाई, इसलिए तो गांधी जी ने कहा था खत्म कर दीजिए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के जब इनसे ये पूछा नेतृत्व गया में हो रहा था ना आंदोलन कि आपका योगदान क्या था, तो उन्होंने नाम बदल के जनसंघ कर लिया कि हम तो आजादी के बाद पैदा हुए। फिर उन्होंने जनता पार्टी कर लिया कि हमसे सवाल मत पूछो, हम कांग्रेस नहीं है। जब लगातार सवाल पूछे गए, कांग्रेस में भी कई बार टूट हो गई है, असल में नाम भी बदला गया वहां पे, जो इंदिरा है, कांग्रेस वो हो गया। आपकी चलिए है, बहरहाल उसको समय आप इजाजत कभी नहीं भी देता, नहीं- इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सियासत है भैया, नाम बदलेगा तब भी सियासतदारों को उसमें कुछ ना कुछ सियासत तो नजर आएगी। असल मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। यदि आक्रांताओं के नाम पर कोई नाम है और क्षेत्रीय लोग चाहते हैं उनकी पहचान सांस्कृतिक विरासत से हो तो निश्चित तौर पर नाम बदल देना चाहिए। सरकार का काम है जन भावनाओं का आदर करना, और शायद वही करती हुई है सरकार दिख रही है। बहरहाल सियासत तो हो ही रही है और ये होती रहेगी, नाम बदलते रहेंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।